क्षमा गुरुदेव, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। ध्यान को तोड़िए गुरुदेव। कौन हो तुम और मेरे ध्यानाभ्यास में बाधा डालने वाले? आज मैं इस वक्त अपने ध्यान में बैठा था और तुम मेरे ध्यान को तोड़ दिया। बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो और तेरा क्या नाम है? हे गुरुदेव, मेरा घर नगर गुजरात पड़ता है और मेरा नाम राजा गोपीचंद्र है। लेकिन इस वक्त मेरे चरणों में आने का क्या कारण हो सकता है? हे गुरुदेव, मैं अभागा आपके शरण में इसलिए आया हूं। मेरे शरीर पर बहुत बड़ा दुख का बोझ टूट पड़ा। आखिर बताओ, क्या तुम्हें संकट पड़ गया? राजगुरु गोरखनाथ के चरणों में तुम्हें आना पड़ा है। हे गुरुदेव, 700 मिर्गिनी में एक ही मिर्गा था जो मैं उसे अपने बाणों का शिकार बना लिया। तत्पश्चात 700 मिर्गिनी मुझे श्राप दे चुका है। मैं श्रापित हूं गुरुदेव, इसलिए गुरु की शरण में आया हूं। सारी गलतियों को माफ करते हुए मुझे क्षमा कीजिए। हट जाओ, हट जाओ, मेरे नजर से दूर हो जाओ। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि 700 मिर्गिनी में एक ही मिर्गा उसका पति था और तू आज उसे अपने बाणों का शिकार बना लिया और तुम गुरु गोरखनाथ के चरणों में एक अपराधी बन करके माफी मांगने के लिए आया है। हाँ गुरुदेव, मुझे से अभागा को क्षमा कीजिए। बहुत बड़ा घोर अपराध किया है। अपराध का दंड तुम्हें मिल चुका है। नहीं गुरुदेव, ऐसी पानी ना बोलिए। आहो चारना रोने से कुछ नहीं होगा। हाँ गुरुदेव, अगर तुम इस श्राप से मुक्ति पाना चाहता है तो कान खोल करके सुन लो। आज तुम्हें अपने शरीर का पूरा आभूषण वस्त्र उतार करके मेरे कदमों में रखना होगा। और इतना ही नहीं, एक जोगी फकीर बैरागी का भेष तुम्हें धारण करना होगा। जोगी का भेष? हाँ। हे गुरुदेव, राजा गोपीचंद्र जोगी का भेष धारण करके क्या कर सकता है? जोगी का भेष धारण करके 80 मन गुदरी और 84 मन
तिल और जौ जब तक ला करके मेरे चरणों में नहीं दोगे तब तक तुम इस श्राप से मुक्ति नहीं पाओगे। हे गुरुदेव, तो मुझे घर घर भिक्षार्पण करना होगा। घर घर नहीं, सबसे पहला भिक्षा तुम्हें अपनी माँ के पास लेना होगा और दूसरा भिक्षा अपनी पत्नी के हाथों से प्राप्त करना होगा और तीसरा भिक्षा अपनी बहन के हाथों से तुम्हें लेना होगा। हे गुरुदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? माँ के हाथ से भिक्षा? हाँ, भिक्षा लेकर बहन की भी हाथ से लूंगा और पत्नी के हाथों से भी लेना होगा। उसके पश्चात और इतना भी ध्यान में रखो कि अनजान में अगर तुम्हें पहचान भी लिया तो तुम्हें भिक्षा लेना है बाबा कह करके। हे गुरुदेव, पत्नी के हाथ से भिक्षा लेना और बहन के हाथ से तो कुछ सुगत है, परंतु माँ के हाथ से भिक्षा क्या मुझे मिलेगा? नहीं गुरुदेव, अगर नहीं मिलेगा हे गुरुदेव, जिस माँ ने मुझे 9 महीना अपने गर्भ में ढाला, 10वां अवतार किया, 6 माह अपने आंचल को सराई, क्या वो ममता मई माँ अपने संतान को नहीं पहचान पाएगी? अगर वो माँ मुझे पहचान गई कि मेरा पुत्र गोपी चंद्र है, क्या भिक्षा देकर द्वार से विदाई कर सकते हैं? गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। माँ के हाथ से भिक्षा लेना असंभव जान पड़ता है, बहुत कठिन जान पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर तेरी माँ भी पहचान लिया तो उस समय भी तुम्हें भिक्षा लेना होगा और पुत्र कह के नहीं बल्कि एक माँ बाबा कह करके तुम्हारी झोली में। ठीक है गुरुदेव, अगर ऐसी बात है मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, तो चलो इसी वक्त। लेकिन मेरे पास कोई वस्त्र नहीं, एक ही वस्त्र पहनकर जंगल आया था शिकार खेलने के लिए, मेरे पास तो वस्त्र नहीं है। देखो गोपी चंद्र, मेरे कुटिया में चलो, सारे आभूषण वस्त्र को उतार करके रख देना और जो मैं तुम्हें दान करूंगा उस वस्त्र को लेकर के और मैं ये तुम्हें एक सारंगी दूंगा और इससे तुम्हें भिक्षा लेना होगा। आपकी कैसी आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा को पालन करूंगा। आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य, अपना प्राण भी गवाकर गुरु की आज्ञा को पालन करूंगा। लेकिन इतना ध्यान में रखना, अगर कोई संकट भी पड़ जाएगा तो एक बार मेरे नाम से अलख जगा लेना। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैं तुम्हारे पास हमेशा सहाय रहूंगा। आपकी असीम कृपा हो तो मैं 80 मन गुदरी और 84 मन तिल जौ आपकी कुटी पर पहुंचाने में संभव रहूंगा। चलो मेरे कुटी पर। चलो होता, चलो हो ये गुरु या पर कुटिया पे चलो हो। आज दीन जलवायु गुरुजी आपनो
कहाँ